औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों व मौज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज सुबह को मैं टीवी देख रहा था, जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि पहले ईरान ने पाकिस्तान के इलाकों में सूबा बलूचिस्तान में हमला किया और ये इल्ज़ाम लगा कि वहाँ पर कुछ दहशतगर्द फिर रहे थे। इसी तरह फिर पाकिस्तान की अफवाज ने भी ईरान की सरज़मीन पर जाकर कुछ जवाबी हमला किया और वहाँ पर कुछ नुकसान भी हुआ। ये मनाज़र देख के दिल को काफ़ी तकलीफ़ हुई कि दुनिया में, बल्कि मशरिक़ वस्ता में कोई ऐसा ही मुल्क है जो अमेरिका के सामने और इसराइल के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है। वह सिर्फ ईरान है, जिस पर बहुत सी पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसको दुनिया में आइसोलेट कर दिया गया है, तनहा कर दिया गया है। उस पर पाबंदियां हैं, मग़रबी ममालिक के साथ के तल्लुकात ख़त्म हैं। तो लेकिन वो भी फिर भी वो अपनी रट पर कायम है, वह अपनी ज़िद पर कायम है, वह अपनी अना पर कायम है। उसने अपनी इज़्ज़त बचाई है, उसने दुनिया के साथ तल्लुकात को कुछ नहीं समझा। मेरे दोस्तों, भाइयों, ये मनाज़र देख कर दिल को काफ़ी धचका लगा है, एक काफ़ी दुख हुआ है कि हमारे इस्लामी ममालिक, कि हमारे एक बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान, पहले उसने हम पर हमला किया, फिर हमारे पाकिस्तान की फ़ौज ने और अफवाज ने उस पर हमला किया और इस तरह बराबर वज़न रहा। ये बात कोई खुश करने वाली नहीं है, ये बात दिल को दुखाने वाली और काफ़ी दिल को तकलीफ़ देने वाली बात थी कि आजकल जो कुछ मौजूदा दौर में 3 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं कि हमारे हज़ा में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उनके साथ अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल जो कुछ उन गरीबों के साथ कर रहा है, और फिर उसके अलावा यमन पर भी हमले हो रहे हैं, तो ये सब मगरब की साजिश से हो रहा है, उन लोगों को खुश करने के लिए हो रहा है। तो आज फिर ईरान और पाकिस्तान आपस में किसी गलत फहमी की बुनियाद पर दस्तो गिरेबां हो रहे हैं। तो मेरी अपनी मुल्क के बड़े हाई कमान से यही गुजारिश है कि आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। आप कभी ये ना समझें कि पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका क्या हमसे खुश होगा। अमेरिका ये ज़हन में रख लें कि वो किसी का नहीं है, वो अपने मफाद का है। हम एक ग़ुलाम कौम हैं, हम ग़ुलामी ही में हम जकड़े हुए हैं, हम IMF के बहुत शिकंजे सख्त जकड़े हुए हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं। कभी भी अमेरिका को अपना ये खैर ख्वाह मत समझिए। अमेरिका अगर वो आज ईरान को दबोच लेगा तो कल वो पाकिस्तान का लिहाज करेगा और पाकिस्तान के साथ वो दरीना तल्लुकात को देखेगा, उनका लिहाज करेगा। ऐसे कभी नहीं है, ना होगा, ना अमेरिका चाहता है कि एक न्यूक्लियर ये पावर पाकिस्तान है और ये ऊपर सार उठा के चले दुनिया में, ये भी इज्जत के साथ, ये भी फ़ख्र के साथ दुनिया में अपना वक़ार कायम रख सके और ये फ़ख्र के साथ चल सके। ऐसा उसको कभी नहीं अच्छा लगता है, ना अच्छा लगेगा, ना अच्छा लग सकता है। तो आज इसराइल के मीडिया ने भी ये देखा होगा कि पहले ईरान ने पाकिस्तान पर कुछ हमला किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, उस पर जवाबी हमला हुआ। ये बात इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए और मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतों के लिए ये बहुत हंसी और खुशी का सामान है। मगर ये याद रख लें, ये इसी एक हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरान ये याद रख लें कि आज ईरान ने हम पर छोटा सा हमला किया है, ठीक है, उसने हमारी किसी गलतफहमी की बुनियाद पर किया है, लेकिन फिर भी वो हमारा इस्लामी मुल्क भी है, हमारा इस्लामी भाई भी है। हम उसके अवाम भी उसको कंडेम करेंगे, हमारे पाकिस्तान की अवाम भी उसे कंडेम करेगी। मगर ये याद रख लें कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ काबिल अफसोस है। हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये बात भी ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अमेरिका आज से चंद साल पहले जो हमारे सरहदी इलाकों पर ड्रोन हमले करता रहा है,
हर रोज ड्रोन हमले हुआ करते, 2-3 ड्रोन हमले हर रोज हुआ करते थे और उनके नतीजे में काफ़ी हमारे मुसलमान भाइयों का नुकसान होता रहा है, उनकी हलाक शहादतें होती रही हैं। तो ये बताएं कि अगर पाकिस्तान उस वक़्त अमेरिका की ड्रोन हमलों पर खामोश रहा है, आज एक बिरादर इस्लामी मुल्क के साथ अगर उसके साथ उससे कोई गलतफहमी हुई या गलती की वजह से उसने कर दिया है, तो इस पर दरगुजर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ सफारती तौर पर यह मामला उठाया जाए और उससे एक तंबीह की जाए, भाई ये आपने सही नहीं कर रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके वार्निंग जारी की जाए। हाँ, उसके बावजूद अगर फिर कोई मुल्क ऐसी जुर्रत करता है, फिर इस किस्म की कोई गलती को दोहराता है, रिपीट करता है, तो फिर हमें भी इसका जवाब सोच समझ के देना होगा। फिलहाल उनके साथ हमें ये सफारती तल्लुकात ख़त्म करने की या आपका सफ़ीर उनके मुल्क से बुलाने की या हमारे पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदल हो जाने की, ये कोई फ़ैसला ये कोई इतना खुश करने वाला नहीं है, ये मग़रबी ताकतों को खुश करने वाला है। इसके साथ हमारे इस्लाम दुश्मन ताकतें खुश होंगी, उनको ये बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान और ईरान ये 2 इस्लामी मुल्क हैं और अब ये किसी गलतफहमी की बुनियाद पर दस्त गिरेबां हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो हमारी ये ईरान के हुक्मरानों से भी, उनके भी हाई कमान से ये दरख्वास्त है, आप भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, आप भी ये ज़्यादा इस मामले में अपने मुल्क को ना झोंकें। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें कि आपके इर्द गिर्द इस्लामी रियासतें हैं और खलीज में ये अमेरिका का बहरी बेड़े भी खड़े हैं और साथ आके इसराइल भी खड़ा है और आपके दुश्मन और मुल्क भी हैं। अगर हम भाई आपस में लड़ पड़े तो उनको एक बहुत खुशी होगी और उनको मौका मिलेगा कि वो हम पर हमला करें, हमें एक एक करके हमें तकसीम करके मुसलमानों को वो हमें जल्द से जल्द आपने इस्तबदाद का ये निशाना बना सकते हैं और हमें एक बहुत कमज़ोर कौम के तौर पर वो हमें देखेंगे। तो हमारा पहले भी दुनिया में बहुत शराजा बिखरा हुआ है, हम मुसलमान पहले भी बहुत तकसीम हैं, हम हर मामले में तकसीम हैं। हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि वो फलाना मुल्क तनहा है, वो फलाना मुल्क तनहा है तो हमारे साथ दुनिया है, हमारे दुनिया के साथ तल्लुकात बहुत बेहतर हैं। तल्लुकात बेहतर होना एक अच्छी बात है। ये भी बताता चलूँ कि तल्लुकात क्या अच्छे हुए हमारे मगरब के साथ या दुनिया के साथ। हमारा पाकिस्तान इस वक्त कितने हज़ार अरब रुपए IMF के कर्जे में जकड़ा हुआ है और हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। हम बड़ी ये शौक से कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा नहीं है, पाकिस्तान की अक़वाम आलम के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। उन तल्लुकात का क्या फ़ायदा कि जब यहाँ हमारी अवाम सिसक रही है, हमारा मतवसत तबका, हमारा गरीब तबका जो कि करोड़ों की तादाद में है, ख़ते गुर्बत से उसकी लकीर से भी नीचे वो ज़िंदगी गुजार रहा है, वो बिलक रहा है, वो सिसक रहा है, वो रो रहा है वो तबका। मगर अक़वाम मुत्तहिदा को, ये IMF को आपने सूद की पड़ी हुई है और पाकिस्तान को दबोचा हुआ है और इससे बड़ा हमारे साथ क्या ज़्यादती हो सकती है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं अपने हमवतन मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ जो यूट्यूबर्स हैं ये और दूसरे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करें कि पाकिस्तान और ईरान की आपस में ये लड़ाई झगड़ा, ये दुश्मनी, ये हमें कमज़ोर करने का सबब बनेगी, हमें रसवा करने का सबब बनेगी। हम रसवाई का शिकार हो सकते हैं, हम तकसीम हो गए हैं, हमारा शराजा पहले बहुत बिखर चुका है, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। हम अमेरिका के साथ डरते हैं, हम अमेरिका से डरते हैं, हम और किसी चीज़ से नहीं डरते। तो ये इन हालात में हम अपने ममालिक के अपने मुल्क के हुक्मरानों को और ईरान के हुक्मरानों को और इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बात रियलाइज़ कराएं, ये ज़्यादा इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि ये आपस में मुसलमानों की ये लड़ाई, ये आपस में मुहाज़राई ये कोई अच्छी नहीं है। ये जो हमारे एक मग़रबी अक़वाम चाहती हैं, मग़रबी ममालिक चाहते हैं कि हमारे मुल्क कमज़ोर हों, हम एक कमज़ोर बन जाएं, हम एटमी क़ुव्वत हैं, हम कमज़ोर हो जाएं, तो वो पहले वो यही चाहते हैं, इसराइल यही चाहता है। आज उसको कितनी खुशी होगी, कितना बार बार उसको देख कर खुशी होगी टीवी चैनलों पर कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। तो हमें इस मौके पर बहुत सोच समझ के
ये कदम उठाना चाहिए और इस गलतफहमी को ख़त्म करना चाहिए और दोबारा एक सफारती तल्लुकात हैं, आपस में बहाल रहने चाहिए। वहाँ पर हमारे बड़े मुक़द्दस मज़ारात हैं ईरान में, हमारे ये मुसलमान भाई हैं, बेशक वो शिया स्टेट है लेकिन उनका मज़हब तो इस्लाम है, वो कलमा गो तो हैं, वो उम्मत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा की हैं। इसलिए इस बात को देखना चाहिए कि मुसलमान दुनिया में ख्वा किसी इलाके में, दुनिया के किसी जोगे में, किसी कोने में, किसी बड़े आज़म में वो रह रहे हैं, क्यों कम से कम वो हैं तो मुसलमान, वो हैं तो हमारे कलमा गो मुसलमान भाई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।